साइड हो जाओ दादा भाई, थोड़ा साइड दे देना भाई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, ये मलाड मस्ती का जो कॉन्सेप्ट हमने इक्वल स्ट्रीट करके सबसे पहले शुरू हुआ था जर्मनी में, जहाँ पे रोड जो है वो लोगों के लिए खोल दिया जाता था और परिवार के सारे बच्चे यंगस्टर्स सब आते थे और उसको जो है उस रोड्स को एंजॉय करते थे। वही कॉन्सेप्ट जो है इस मुंबई शहर में और पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में लाया गया। आज ये प्लेटफॉर्म का कारण ये है कि हम चाहते हैं कि इस मुसीबत वाली दुनिया में बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो नए नए जो चीज़ें आ रही हैं उससे थोड़ा दूर रहें। यानी आज हर बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो या एकदम नया बच्चा जो पैदा होता है, उसको भी उसकी माँ अगर खाना खिलाना है तो हाथ में पहले मोबाइल दे देती है, जिसकी वजह से जो है उनकी नज़रें कमज़ोर हो जाती, बॉडी के फिजिकल जो है वो ठीक नहीं रहते, मेंटली ठीक नहीं रहते हैं। ऐसी एक कहानी हमारे दोस्त आनंद भाई की है। आनंद भाई हमारे इस मलाड मस्ती के सबसे पहले स्पॉन्सर्स में से एक हैं, प्लस मेरे दोस्त भी हैं। तो बीच में ऐसा इंसिडेंट उनका हो गया था कि उनका स्कल का एक टुकड़ा, यानी ये पूरा एक निकाल के हॉस्पिटल में रखा गया था और ये हॉस्पिटल में था, इनको कुछ भी नहीं पता था। एक जैसे नया बच्चा पैदा होता उसको दुनिया में कुछ नहीं पता होता, वैसे ही हमारे आनंद भाई की थी। लेकिन इनको आज स्टेज पे लाने का कारण ये है कि कुछ लोग यहाँ पे जो अपने आप से मजबूर हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, सोचते हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा, तो उन लोगों ने जो है वो आनंद को देख के ऐसा लगना चाहिए कि एक आदमी जो बिस्तर पे लेटा है, जिसको दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम, एक पहले तो बहुत बड़े मुकाम पे अपने आप को बनाया और फिर ऐसी परिस्थिति में आ गया कि उसे कुछ भी नहीं पता, ना उसको नाम लेना पता, ना ABCD पता, ना दुनिया पता। वो लड़ता है, झगड़ता है अपने आप से और फिर से उसी मुकाम पे आता है कई महीनों के मशक्क़त के बाद। तो ये ज़िंदगी का इंस्पिरेशन, ये फाइट जब आनंद भाई कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे जितने भी यहाँ बच्चे हैं, नौजवान हैं, साथी हैं, उन्होंने इनसे इंस्पायर होना चाहिए और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को लड़ के झगड़ के अपने आप को एक अच्छा ना जो है बाशिंदा बनाना चाहिए और वापस लड़ना चाहिए। इसलिए किताब मैंने इनकी लॉन्च किया हूँ और इस किताब को ज़रूर पढ़ने से ये चीज़ें पता होगी। ये पूरे वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो रही है और इसके ऊपर जो है बड़े बड़े रिसर्च जो है अमेरिका और बड़ी बड़ी कंट्रियाँ कर रही है कि भाई किस तरीके से एक आदमी जाके वापस आ सकता है और कैसे अपने आप को बदल सकता है। वो एक अपने आप में एक चीज़ बनी है। तो मैं आनंद भाई आपको बहुत बहुत आने वाले ज़िंदगी की बधाई देता हूँ। आप बड़ी ऊंचाइयों पे पहुँचे, लेकिन इस किताब के ज़रिए ज़रूर जो है दुनिया के कई लोग आप जैसे अगर प्रॉब्लम में होंगे तो उस किताब को पढ़ के वापस आएंगे और दुनिया में फिर से एक ज़िंदगी जीने का जो है कैसे जीना चाहिए उसका मौका लोगों को मिलेगा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उस परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो यहाँ पे एक चट्टान की तरह जो है खड़ी रही, पूरे परिवार खड़ा रहा। एक बात था, लेकिन सारे सब में अगर सबसे पहला नाम थोड़ा थोड़ा जब उसका ठीक हुआ आया तो परिवार से पहले वो मेरा था। तो मेरा ये कर्तव्य था कि मैं इस बुक के लॉन्च में सबसे आगे आप लोगों के सामने आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, गॉड ब्लेस यू और इसी तरीके से आप और आपका परिवार खुश रहे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और आज इस मलाड मस्ती के अंदर मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि स्टेज से ज़्यादा पब्लिक मेरे को सारे एक्टिविटीज़ में दिखाई देती है। तो यहाँ जो यंगस्टर्स आते हैं वो आधा घंटा शो देखना चाहिए, आधा घंटा बाकी की चीज़ें करना चाहिए, कम से कम 2 से 3 बार यहाँ से वहाँ वॉक करना चाहिए। जितने हमने इवेंट रखे हैं, 80 इवेंट है आपके लिए, उस इवेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा, जिसकी सिंगिंग में दिलचस्पी है, जिसकी ड्रम बजाने में है, किसी को फाइट्स देखने में है, इस तरीके के कई जो चीज़ें हैं उसको आप इंजॉय भी करिए और इत्मीनान से जो है अपने घर पे भी जाइए। फैमिली क्राउड अगर कहीं आता है पूरे मुंबई शहर में, देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेके माँ बाप लोग आते हैं, यंगस्टर्स उठ के आते हैं। ये 4 हफ्ते के बाद में फिर सो जाओगे, ऐसा मत करना। मैं तो फिर हर साल मैं इसलिए रखता हूँ ताकि आप लोग इसको अपनी जीवन का एक भाग बना लें कि जल्दी उठना। अक्षय कुमार को देखते हो ना, कितना जल्दी उठता है, इतना फिट रहता है, वैसे ही हम सबको रहना चाहिए, आप सबको रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद एंड माय गोज टू दी डॉक्टर एंड companion. Thank you so much and God bless you. Thank you. Thank you so much. मैं चाहूंगा कि एक मिनट आनंद भी थोड़ा सा आपकी बातें रख ले। मेरे को 2019 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तब डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि शायद से ये आदमी जिंदा नहीं रहेगा।
मेरे पापा से बात हुआ था और बोले कभी बोल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। और मैंने बुक इस कारण से ही लिखा था कि जब डॉक्टर ने बोला था कि आदमी कभी बोलेगा नहीं, समझेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो ये बुक मैंने खुद लिखी, अपना ज़िंदगी का ऑटोबायोग्राफी लिखा है कि पहले तकलीफ़ें आती है, पैसों का तकलीफ आता है, बीमारियों का तकलीफ आता है, पर हर आदमी उससे खड़ा हो सकता है। तो अनशेकेबल कॉन्फिडेंस सब में होना चाहिए, नहीं तो आपको एक मेंटर की ज़रूरत है, उनका साथ देना चाहिए।